हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल और वेलकम बैक टू माय चैनल सनशाइन टैरो 369। और आज मैं मंथली प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ मार्च 2024 के लिए मेष राशि वालों के लिए। मार्च 2024 मेष राशि। देखते हैं कि मेष राशि वालों की करंट एनर्जी क्या है। थर्ड चक्रा, आर्कएंजल चैमुअल, डिसीट, रेस्ट एंड रिजुविनेशन। फोर्थ चक्रा, आर्कएंजल रफाएल। बॉटम में है वुमन होल्डिंग अ कॉइन, एप्रिसिएशन, एक्शन एंड विक्ट्री। तो मेष राशि वालों के लिए आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा एक्टिवेट है। आप, मुझे लग रहा है कि अपने काम में बहुत एफर्ट्स दे रहे हो, आप काम में बहुत मेहनत कर रहे हो, जहाँ पे भी है। मतलब अगर आप स्टूडेंट भी हो तो भी आप अपने स्टडीज़ पे बहुत फोकस्ड हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे और एक चीज़ मुझे समझ में आ रही है, आप ना सन के साथ बहुत कनेक्टेड, जल्दी कनेक्टेड होते हो और बहुत मतलब अच्छा फील करते हो सन एनर्जी के साथ कनेक्ट करके। आप, मुझे लगता है कि अगर आप हिंदू हो तो सूर्य को अर्घ्य वगैरह देना पसंद करते हो, या फिर अगर आप मतलब दूसरे कम्युनिटी से भी हो तो भी आप सन के साथ कनेक्ट बहुत जल्दी कर लेते हो। आपको मॉर्निंग वॉक के लिए वगैरह जाना पसंद हो सकता है, ऐसा मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। वुमन होल्डिंग अ कॉइन का यहाँ पे कार्ड आया हुआ है। यहाँ पे जो सेकंड कार्ड है वो है डिसीट, और यहाँ पे है एप्रिसिएशन, और यहाँ पे है वुमन होल्डिंग अ कॉइन। तो मुझे यहाँ पे जो आपकी पर्सनल लाइफ में, अगर आप मैरिड हो तो आपकी पर्सनल लाइफ में, या फिर अगर आपकी लव लाइफ भी है तो फिर लव लाइफ में आपने कुछ धोखा खाया हुआ है, ऐसा मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। आपका एक लव रिलेशनशिप टूटा हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, और आप जो है अभी अकेले हो, लोनली एनर्जी में आपको, ऐसा मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। आप अपनी ज़िंदगी में चाहते तो हो किसी एक पार्टनर को, मतलब आप अभी ऐसा पार्टनर चाहते हो कि जो आपकी वैल्यू करे, आपको रिस्पेक्ट करे, ऐसा पार्टनर आप चाहते हो। मुझे लगता है कि पहले वाले रिलेशनशिप में आपने बहुत सारा एब्यूजिव रिलेशनशिप था, ऐसा मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। आपके पार्टनर ने आपको वैल्यू नहीं दी, आपके पार्टनर ने आपकी कदर नहीं की, ऐसी कोई एनर्जी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। यहाँ पे जो है अभी आप ऐसा रिलेशन चाहते हो कि जो आपके बराबरी का हो, आपके स्टेटस के बराबर हो, ऐसा रिलेशनशिप आप चाहते हो। आप जैसे रिच एंड वेल्दी फैमिली से बिलोंग करते हो, या फिर आपका जो भी फैमिली स्टेटस है उसी स्टेटस के हिसाब से आपको आपकी पार्टनर चाहिए या आपका पार्टनर चाहिए, ये आप सोच रहे हो, ऐसा मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। यहाँ पे आप उस रिगार्डिंग एक्शन भी ले रहे हो। हर, मतलब आपके जीवन में, अपने एकेडमिक करियर में हो, या फिर आपके प्रोफेशन में हो, या फिर आपके लव लाइफ में हो, आप एक्शन लेते हुए आने वाले समय में मुझे दिखाई दे रहे हो। आप रेस्ट एंड रिजुविनेशन का कार्ड भी आया है, तो आप मेडिटेशन करते हो, आपके चक्रास बैलेंस है, स्पेशली आपका सोलर चक्रा बहुत ही एक्टिवेट है। और यहाँ पे आर्कएंजल रफाएल भी आए हैं, तो हार्ट चक्रा भी आपका ओपन है। तो यहाँ पे जो ये तीन जो कार्ड है ना, हाँ, ये आर्कएंजल चैमुअल, रेस्ट एंड रिजुविनेशन एंड आर्कएंजल रफाएल, तो 100% आप अपनी हीलिंग कर रहे हो, 7 चक्रा पे काम कर रहे हो, और उसी की वजह से जो है आपके चक्रास अभी बैलेंस हो रहे हो, आपके जो प्रॉब्लम्स है वो ख़त्म हो रहे हैं। और आने वाले दिनों में आपको सभी चीज़ों में, सभी मतलब जीवन के हर एस्पेक्ट में आपको विक्ट्री मिलने वाली है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। आपका फेवरेट कलर 100% येलो या गोल्डन शेड में हो सकता है। ग्रीन कलर आपका फेवरेट हो सकता है, आपका ब्लू कलर फेवरेट हो सकता है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। मुझे यहाँ पे जो है ना आर्कएंजल रफाएल की एनर्जी भी फील हो रही है, जिनको हम लोग मतलब मनी रिलेटेड हीलिंग के लिए बुलाते हैं। तो मनी जो है आपके पास भरपूर आने की संभावना मुझे यहाँ पे लग रही है, क्योंकि यहाँ पे मैं एनर्जी फील कर रही हूँ, आर्कएंजल रफाएल की एनर्जी यहाँ पे मौजूद है।
आर्केंजल माइकल भी यहाँ पे मौजूद है, क्योंकि आप चक्रास पे काम करते हो तो आर्केंजल माइकल तो 100% आएंगे। और आर्केंजल चैमुअल यहाँ पे जो आए हैं ना, तो मुझे यहाँ पे और एक मैसेज आपको देने का ये हो रहा है कि आपके ऊपर अगर निगेटिविटी सेंड कर रहा है, आपको कोई कर्स कर रहा है, कोई बद्दुआ दे रहा है, तो वो आपको नहीं लगेगी, क्योंकि आर्केंजल चैमुअल यहाँ पे मौजूद है। वो जो है घूम फिर के उन्हीं के पास जाएगी। ये मुझे आपको एक चैनल मैसेज है, वो किसी के लिए है मालूम नहीं, लेकिन मुझे देना पड़ रहा है, आया है तो मुझे देना ज़रूरी समझ रही हूँ मैं। यहाँ पे जो है ना आपको इस तरह के नंबर 28, 38, 48, 58 इस तरह के नंबर्स आपको दिखते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। 19, 29 इस तरह के नंबर आपको दिखते होंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, क्योंकि इस तरह के नंबर यहाँ पे आ गए हैं। ये मेरी रीडिंग 17 ईयर्स से लेके टीनेजर्स से लेके 52 अबाउट तक लोग देख रहे हैं। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट नंबर्स की मैं बात करूँ तो 10 नंबर बहुत इम्पॉर्टेंट है। हाँ, कंप्लीशन का एक कार्ड है जो को मतलब एक टॉक्सिक साइकिल आपने कंप्लीट किया है और अभी प्रॉस्पेरिटी की ओर आप जा रहे हो, उस लिए आप एक्शन भी ले रहे हो। ये करंटली मेष राशि वालों के लिए मुझे फील हो रही है। 11 नंबर भी आपको दिखता होगा, 11 11 111 आपको दिखता होगा, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। 6 नंबर इम्पोर्टेंट है, 1 नंबर इम्पोर्टेंट है, 10 नंबर इम्पोर्टेंट है, 7 नंबर इम्पोर्टेंट है। ये नंबर्स इम्पोर्टेंट है, आपको दिखते होंगे। आपका डेस्टिनी नंबर, लाइफ पाथ नंबर, या फिर बर्थ मंथ, बर्थ डेट, या फिर ये डेट्स में कुछ ना कुछ तो आपकी ज़िंदगी में इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाए, ऐसा मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। तो अभी देखते हैं कि टैरो से क्या पता चलता है। प्लीज़ गिव मी कार्ड्स फॉर करियर के लिए 4 कार्ड दीजिए। मेष राशि वालों के लिए करियर के लिए 4 कार्ड। यस यस यस, करियर के लिए 4 कार्ड। फाइनेंसेस के लिए, फाइनेंसेस 2 आ गए। फाइनेंसेस, यस। और लव लाइफ, लव लाइफ के लिए 4 कार्ड दीजिए। बस 6 ऑफ सोर्ड्स बॉटम एनर्जी है, 10 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी है, और 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो यहाँ पे मैं एक बात करूँ तो मैंने जैसा बोला आपको करंट एनर्जी से कि आपने बहुत मतलब निगेटिव फेज देखा है और वहाँ से आप एक साइकिल कंप्लीट करके पॉजिटिविटी के ओर जा रहे हो। तो यहाँ पे जो है करियर लाइफ में भी आपने कहीं ना कहीं पे तो मतलब अगर आप स्टूडेंट हो तो कहीं पे आप फेल हो गए, या फिर आप अपने एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाए, कुछ भी रीज़न हो, लेकिन ऐसा कुछ मुझे दिखाई दे रहा है कि आपने कुछ ना कुछ तो सेटबैक देखा है अपने करियर में और वहाँ से आप अभी मूव कर रहे हो। ये देखिए, ये जो लड़का है और ये औरत है वो मूव कर रही है, और वहाँ से क्या हो रहा है कि यहाँ पे इमीडिएट बाद में आया है फूल का कार्ड। तो यहाँ पे न्यू बिगिनिंग का न्यू मतलब तरीके से अपने करियर को मतलब कैसे समझाओ, अपने करियर को स्टार्ट करने का अभी ये आपका वक्त है और आप कर रहे हो, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। फिर वो एकेडमिक करियर हो या फिर जॉब हो या फिर बिजनेस हो। जॉब में भी मुझे लगता है कि आपने
कहीं ना कहीं पे जॉब आपका चला गया है, या फिर आपको प्रमोशन नहीं मिला, कुछ ना कुछ निगेटिविटी आपने अपने जॉब में या फिर अपने बिजनेस अगर आपका है तो बिजनेस में कहीं पे आपने कोई लॉसेस को देखा है, कहीं पे आपका एक अपॉर्चुनिटी आप जो चाहते थे, आप दिल से चाहते थे कि आपको वो अपॉर्चुनिटी मिले, वो चांस मिले, लेकिन वो आपको बिजनेस की अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, किसी फ्रेंचाइजी के लिए आप ट्राई कर रहे थे, वो नहीं मिली। और अभी जो है आपकी फाइनेंशियल पोजीशन भी उसकी वजह से मुझे लगता है कि थोड़ा सा डाउन हो गई, लेकिन अभी जो है आप नए सिरे से शुरुआत करना चाहते हो और आप न्यू बिगिनिंग कर रहे हो, और आपकी ज़िंदगी में जो है करियर रिगार्डिंग मार्च के सेकेंड वीक तक जो है न्यू बिगिनिंग आने वाली है, होने वाली है। 9 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। 9 ऑफ वॉन्ड जो है आप ये सीक्रेट एडमायरर एडमायरर का कार्ड है, तो आप सीक्रेटली किसी चीज़ के ऊपर काम कर रहे हो, सीक्रेटली आप किसी चीज़ के बारे में जानकारी ले रहे हो, वो फिर आपके मतलब करियर रिगार्डिंग हो, मतलब एकेडमिक करियर रिगार्डिंग हो, जॉब के लिए हो या फिर बिजनेस के लिए हो। आप इसके एकेडमिक करियर के लिए भी आप ना मतलब कुछ खुल के नहीं बोल रहे हो, आप थोड़ा सा सीक्रेटिव आप मुझे दिखाई दे रहे हो। सीक्रेटली आप ज़रा मतलब अपने जो आपको अभी करना है, जो स्टडी आप करना चाहते हो उसके बारे में सीक्रेटली जानकारी ले रहे हो। आपने अभी तक डिस्क्लोज नहीं किया है सबके सामने कि आपको ये स्टडी करना है, या फिर जॉब के लिए भी अगर आप देख रहे हो तो जहाँ पे भी आप ट्राई कर रहे हो वहाँ पे मतलब आप जानकारी ले रहे हो कि वो जॉब आपके लिए कैसा होगा। मुझे लगता है कि आपके लिए ये न्यू ऑफ़र आ गई है और उस ऑफ़र के बारे में आप जानकारी ले रहे हो। अगर आप बिज़नेस भी करते हो तो बिज़नेस के लिए भी आपके पास एक नई अपॉर्चुनिटी आ गई है और आप उसके बारे में जानकारी ले रहे हो। सीक्रेटली आप ये कर रहे हो क्योंकि आपके सराउंडिंग में कंपटीशन बहुत है, मतलब तीनों केसेस में कंपटीशन मुझे बहुत ज़्यादा लग रही है, और ये चीज़ आप कर रहे हो सीक्रेटली, आप उसके बारे में जानकारी ले रहे हो, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। मार्च के 3rd वीक तक, मार्च के 4th वीक में आप उसके ऊपर जो है बहुत ग्राउंडेड होके बहुत एक मतलब माइन्यूट स्टडी आप करोगे, पूरा पिन पॉइंट स्टडी आपका हो जाएगा और उसके बाद में ही आप एक्शन लोगे। एक्शन के मामले में ये जो मंथ है वो आप स्लोली एक्शन लोगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन जो एक्शन लोगे वो राइट होगा, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपको पैसे के मामले में मतलब इन्वेस्टमेंट के मामले में या फिर जॉब में आपके फाइनेंसेस के मामले में थोड़ा सा स्लो मूविंग एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, लेकिन आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। करियर के लिए, करियर में जो है ये पैसा जो है थोड़ा सा आप सोच समझ के खर्चा करोगे, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। फाइनेंसिस की मैं अगर बात करूं तो मुझे लग रहा है कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी जिनकी है, मेष राशि वालों की एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी जो है वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में से उनको फ़ायदा मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जो कोई आपके दादाजी हैं, नाना जी है, उनके पास से आपको प्रॉपर्टी मिलने के चांसेस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। प्रॉपर्टी का बंटवारा मुझे दिखाई दे रहा है, आपको अपने हिस्से की प्रॉपर्टी मिलती हुई मुझे दिखाई दे रहे हैं। उस हिसाब से आपको आपके पास पैसे आएंगे, पैसे की आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मार्च के 1st वीक में यहाँ पे एम्परर का कार्ड आया हुआ है और 2nd वीक के लिए यहाँ पे सन का कार्ड आया हुआ है। तो आपकी किस्मत तो चमकेगी, नेम फेम आपको मिलेगा, अबंडेंस आपको मिलेगा, हेल्थ वेल्थ आपकी सब कुछ अच्छे रहेगी। ये 2 कार्ड से ही मैं आपको बता रही हूँ। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कुछ ना कुछ काम मेष राशि वालों का होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। कोर्ट केस वगैरह अगर चल रहा है तो वहाँ पे भी आपको राहत मिलने वाली है, आपके साइड से जजमेंट आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, या फिर आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट भी होके आपको पैसा मिलेगा, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। अगर जिनके बच्चे हैं, जो मेष राशि वालों के बच्चे हैं, तो मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि बच्चे के नाना जी या दादाजी उसके नाम पे प्रॉपर्टी छोड़ के जाएंगे, या फिर उन्होंने अगर ये दुनिया में वो नहीं है तो उनके ना होते हुए भी या रहते हुए भी वो अपने जो ग्रैंडसन है या ग्रैंड डॉटर है उसके लिए कुछ ना कुछ तो प्रॉपर्टी छोड़ के जाएंगे या प्रॉपर्टी उनके नाम करेंगे, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। ये 2 कार्ड से यहाँ पे एक 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया हुआ है। तो मुझे लगता है ना कि आपने आज तक जिनको कुछ जहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट किया था और आज तक आपको उसका जो मतलब
रिवॉर्ड नहीं मिल रहा था, वहाँ से कुछ आपको इनकम नहीं हो रहा था, जितना आपने सोचा था उस जगह से आपको इनकम नहीं आ रहा था, तो उस जगह से आपको अभी इनकम मुझे आता हुआ दिखाई दे रहा है। जहाँ पे भी आपने इन्वेस्ट किया है पैसा, वहाँ से वो डबल होके आपके पास आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। डबल भी नहीं, 3 गुना 4 गुना ज़्यादा होके हुए मुझे आता हुआ दिखाई दे रहा है। किसी को आपने ब्याज पे पैसा दिया है, तो फिर वहाँ से जो है आपको जो कुछ मिल नहीं रहा था, सामने वाला पैसे वापस नहीं कर रहा था, तो वो उसका जो मतलब पैसा भी वापस मिल रहा है और आपको उसका इंटरेस्ट भी मिल रहा है। यहाँ पे मुझे ये दिखाई दे रहा है। कहीं पे आपने फाइनेंस, कहीं पे शेयर मार्केट में वगैरह भी इन्वेस्ट किया था, वहाँ से आपको नहीं मिल रहा था, तो वो आपको मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जो है 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया हुआ है। 7 ऑफ पेंटिकल्स के बाद में 6 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड ही आ चुके हैं आपके फाइनेंसेस के लिए। तो यहाँ पे भी देखो, आप बैलेंस करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, आपके फाइनेंसेस बैलेंस हो रहे हैं। इतने अच्छी तरह से बैलेंस हो रहे हैं ना कि आप दूसरों को भी हेल्प कर रहे हो। जो नीडी पर्सन है उनको भी आप मुझे लगता है कि पैसे दे रहे हो उनकी, मतलब ये मुझे लग रहा है ना कि ये आप इंटरेस्ट पे वगैरह आप वापस पैसे लगा रहे हो, ऐसा मुझे यहाँ पे वाइब्स आ रही है। या फिर कहीं पे आप इन्वेस्ट कर रहे हो वापस, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन बैलेंस आ रहा है आपके फाइनेंसिस में, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। आप यहाँ पे मुझे चैरिटी वगैरह भी करते हुए दिखाई दे रहे हो, और चैरिटी करना भी चाहिए। अगर आपके पास में लमसम अमाउंट में अगर पैसे आ रहे हैं किसी तरह से, तो कहीं ना कहीं पे तो चैरिटी आप ज़रूर कीजिए, क्योंकि जितना आप चैरिटी करोगे उसके 4 गुना ज़्यादा बढ़ के आपके पास आएगा। जो है मतलब अगर आपने भगवान के दरबार में भी दो, या फिर किसी नीडी पर्सन है, कोई भूखे है, कोई बुज़ुर्ग है, उनको ज़रूरत है, तो उनके लिए आप कुछ ना कुछ तो उनको दे दो, तो उससे वो आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होगा, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है मेष राशि वालों के लिए। यहाँ पे जो है लव लाइफ की मैं अगर बात करूँ, तो यहाँ पे किसी भी मामले में आपके पास फाइनेंसेस के लिए एम्परर आया था, और अभी लव लाइफ में एम्प्रेस आई हुई है। आपके ही स्प्रेड में एम्परर भी आया हुआ है और एम्प्रेस भी आई हुई है, तो ये डिवाइन काउंटर पार्ट है। यहाँ पे सन आया है, यहाँ पे फूल का कार्ड आया हुआ है, तो आपकी ज़िंदगी में आपका डिवाइन काउंटर पार्ट यहाँ पे आ रहा है, एंटर कर रहा है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। सोशल मीडिया के थ्रू, यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड है, तो सोशल मीडिया के थ्रू, मैट्रिमोनी साइट के थ्रू, या फिर आपके कोई मतलब कोई रिलेटिव होगा उनके थ्रू ये आपकी ज़िंदगी में एंटर करेंगी। ये होगी तो एम्प्रेस की एनर्जी में, क्वीन ऑफ वॉन्ड भी है, एम्प्रेस भी है, तो बहुत पावरफुल एनर्जी में ये इंसान होगी, बहुत स्पिरिचुअल इंसान होगी, काइंड इंसान होगी, लोगों को मतलब लोगों के साथ में बहुत काइंडली ये पेश आती होगी, अथॉरिटेटिव पोजीशन पे होगी, फिर भी ये रूड और एरोगेंट नेचर की नहीं होगी, बहुत ही अच्छे नेचर की इंसान आपकी ज़िंदगी में एंटर कर रही है। बहुत ही दिखने में खूबसूरत होगी, ब्यूटीफुल होगी। ये इंसान जो है इसको ना ट्रेडिशनल तरीके से तैयार होना अच्छा लगता होगा, इनकी इंट्यूशन पावर स्ट्रांग होगी। इसका जो है वीनस जो है ना, इनका बहुत पावरफुल पोजीशन पे हो सकता है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। इनको हेयर एसेसरीज पहनना पसंद होगा, नेचर के साथ कनेक्ट करना पसंद होगा, सन के साथ कनेक्ट करना पसंद होगा, मॉर्निंग वॉक इनको भी पसंद होगा। आपको भी मुझे लगता है कि मॉर्निंग वॉक करना पसंद है, तो या फिर आप मतलब कहीं पे मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हो तो वहाँ पे आपको ये मिलेगी, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। कहीं ना कहीं पे तो ना सोशल मीडिया के थ्रू या पर आप उसको नेचर में देखोगे, ऐसा कुछ कोई रिलेटिव के पास वो आई है, वो आपके इसमें ही रहते हैं, ऐसा कुछ होगा। लेकिन आप दोनों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस होगा, ये जहाँ पे आप रहते हो वहाँ से बिलोंग नहीं करती है, वो किसी रिलेटिव के पास वगैरह आई होगी, तो आपकी उनकी मुलाकात होगी, ऐसा मुझे यहाँ पे
नज़र आ रहा है। ये अभी तो है अपने काम पे फोकस्ड, अगर ये स्टूडेंट है तो अपने स्टडीज़ पे ये फोकस करती होगी, अपने एग्ज़ाम मतलब अपने, अगर ये जॉब करती है तो अपने जॉब पे फोकस्ड होगी, बिज़नेस कर रही है तो अपने बिज़नेस पे फोकस कर रही होगी। लेकिन ये होगी बहुत इमोशनल इंसान, बहुत ही काइंड नेचर की इमोशनल इंसान मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। दोनों के बीच में डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस मुझे लग रहा है। इनका रूट चक्र जो है स्ट्रांग होगा। अच्छी खासी फैमिली से ये इंसान बिलोंग करती होगी, रिच वेल्दी फैमिली से ये बिलोंग करती है। ये इंसान जो है ना सोशल मीडिया पे कुछ ना कुछ तो करती होगी। इसका ये यूट्यूबर वगैरह हो सकती है, ब्लॉगर हो सकती है, कुछ ना कुछ तो सोशल मीडिया यहाँ पे इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। ये आपके लव लाइफ में ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। आप जो है मार्च के 4th वीक में जो है सेलिब्रेट करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। ये सेलिब्रेशन मुझे यहाँ पे अगर मैंने लव लाइफ के लिए निकाला है तो ये सेलिब्रेशन मुझे लगता है कि उसी रिगार्डिंग होगा। यहाँ पे जो है आपको रिश्ता आएगा, या फिर आपका एंगेजमेंट फिक्स होगी, या फिर आपका रोका होगा, कुछ ना कुछ तो यहाँ पे होगा। और मुझे लग रहा है कि यहाँ पे सेलिब्रेट करते हुए आप दिखाई दे रहे हो। मार्च का महीना, क्योंकि यहाँ पे भी 3 है, मार्च भी तीसरा महीना है, तो यहाँ पे भी 3 ऑफ, यहाँ पे आप एक देखोगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एम्प्रेस का कार्ड है, 3 नंबर का कार्ड है, यहाँ पे है 3 ऑफ वॉन्ड्स, और यहाँ पे है 3 ऑफ कप्स, 3 की एनर्जी है। तो मार्च का महीना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपकी लव लाइफ के लिए। तो यहाँ अभी देखते हैं 6 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड एंड 5 ऑफ कप्स। तो मुझे यहाँ पे ये नज़र आ रहा है कि आपकी जो मूवमेंट तो है चालू हो गई है, आप फॉरवर्ड मूवमेंट में जा रहे हो, विक्ट्री की तरफ जा रहे हो, आप अपने सक्सेस की ओर जा रहे हो। आप गार्डेड हो, लेकिन आप जो है विक्ट्री की तरफ जा ही रहे हो। ये यहाँ पे कंफर्म हो रहा है। आपकी ज़िंदगी में एक इमोशनल पार्टनर की एंट्री हो रही है, ये भी यहाँ पे मुझे समझ में आ रहा है। 10 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, तो आपकी जिम्मेदारियाँ बढ़ने वाली है। आपके हर चीज़ में, आपके लव लाइफ में हो, या फिर आपके करियर में हो, या फाइनेंसेस में हो, आपका ना जरा बर्डन बढ़ेगा। आपको जो है एट अ टाइम बहुत सारे काम करने पड़ेंगे, उसकी वजह से आपका बर्डन जो है, काम का प्रेशर, ये आप पे बढ़ने वाला है। ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। 5 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो आपको जो है पीछे जो कुछ भी आपके हुआ है उसके ऊपर ही आपका ध्यान है। तो वहाँ पे जो है आपको फॉरगिव करने के लिए मुझे यहाँ से वाइब्स आ रही है कि आपको वो भूलना है, फॉरगिव करना है। वो निगेटिव एनर्जी से आपको पॉजिटिविटी की ओर जाना है, क्योंकि आप विक्ट्री पा रहे हो। आपके पीछे जो भरे हुए कप है आप देख ही नहीं रहे हो। आपके जो आने वाला वक्त है उसमें क्या हो रहा है, यूनिवर्स ने आपके लिए क्या सोचा है, क्या आपके लिए तय किया है, ये आपको समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन आप भरोसा रखिए, जिस भी रूप स्वरूप में आप भगवान को मानते हो उसके ऊपर ट्रस्ट रखिए, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में विक्ट्री आ रही है, सक्सेस आ रहा है, नेम, फेम, सब अपॉर्चुनिटीज़, बहुत कुछ आ रहा है। और आपकी ज़िंदगी में आपका डिवाइन काउंटर पार्ट एंटर कर रहा है। तो मेष राशि कैसी लगी मेरी रीडिंग, कितने हद तक रिजोनेट हुई, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और पेड पर्सनल रीडिंग के लिए और चक्रा बैलेंसिंग सीखने के लिए और पेड सर्विसेज अगर चाहते हो चक्रा बैलेंसिंग के लिए, तो मुझे डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट वीडियो में।